हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं पर घटाने के प्रगुणों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार पिछली वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं पर योग के प्रगुणों को जाना था, ठीक वैसे ही परिमेय संख्याओं पर घटाने के प्रगुण भी होते हैं। सबसे पहले संवरक प्रगुण यानी संवरक नियम, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर क्रम विनिमय प्रगुण, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद घटाने का साहचर्य प्रगुण, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। उसके बाद तत्समक अवयव, ये सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे योग के प्रगुण थे, ठीक वैसे ही घटाने के प्रगुण भी होते हैं। बस हमें ये देखना है कि क्या ये प्रगुण भी लागू होते हैं या नहीं। आइए बारी बारी से सभी को देखते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या को देख लीजिए। परिमेय संख्या इसी प्रकार की सभी संख्याएं होती हैं। इन परिमेय संख्याओं में हम प्रगुणों को चेक करेंगे। सबसे पहले आता है संवरक प्रगुण यानी संवरक नियम। इस नियम के अनुसार हमें दो संख्याएं लेनी होती हैं। उन दोनों संख्याओं को अगर आपस में घटा दिया जाए और घटाने के बाद अगर परिमेय संख्या हमारा आंसर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि घटाने के लिए परिमेय संख्याओं पर संवरक नियम लागू होता है। आइए दो संख्या अपनी तरफ से कोई सी भी ले लीजिए। जैसे एक मैं ले लेता हूं 1/2, जैसे हमने पीछे ली थी योग वाले में, और एक मैं ले लेता हूं 1/3। अब देखते हैं कि अगर इन दोनों को घटाएं, घटाने के बाद जो हमारी संख्या आएगी, क्या वो भी परिमेय संख्या आएगी या नहीं। चलिए a माइनस बी कर लेते हैं। मतलब 1/2, a की जगह रखना है 1/2, b की जगह रखना है 1/3। अब हल करने का तरीका वही होता है, 3 की इधर गुणा, 2 की इधर गुणा, दोनों की आपस में नीचे गुणा। 3 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 बनेगा। 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 बनेगा। और नीचे इन दोनों की आपस में करेंगे तो 3 दूनी 6 बनेगा। घटाइए, 3 में से 2 घट जाएंगे तो बचेगा 1, नीचे आएगा 6। ये तो ध्यान दीजिए p/q के रूप में ही आया है, तो इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या आई। और ये परिमेय संख्या आई है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में घटाने के लिए संवरक नियम लागू होता है। मतलब परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवरक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नियम देखते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। इस नियम के अनुसार होता क्या है, हमें दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है। पहले हम पहली संख्या में से दूसरी को घटाते हैं, फिर दूसरी में से पहली को घटाते हैं और देखते हैं कि आंसर बराबर आ रहा है या आंसर बराबर नहीं आ रहा है। अगर बराबर आया तो हम कह देंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही हैं, और बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही। आइए इसे भी सरल करते हैं। सबसे पहले कोई संख्या मान लीजिए ए को हम ले लेते हैं 1/2, जैसे अभी हमने पीछे लिया था। बी को हम ले लेते हैं 1/3। आइए ने पहले ए में से बी को घटाकर देखते हैं। ए की वैल्यू यहां पर हमने ली है 1/2 माइनस बी लिया है 1/3। वही घटाने का नियम, ऐसे तिरछी गुणा करेंगे इनकी। 3 की गुणा 1 में की जाएगी तो हो जाएगा 3 एकम 3। 2 की गुणा इधर की जाएगी तो 2 एकम 2, और नीचे 3 और 2 की आपस में गुणा की जाएगी तो बन जाएगा 3 दूनी 6। आइए 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1/6। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर आया। अब हम b में से a को घटा के देखेंगे कितना आता है। b हमारे पास है 1/3 माइनस 1/2। आइए वही तो त्रिछी गुणा वाला तरीका लगाते हैं। 2 की गुणा इधर करेंगे 2 एकम 2, माइनस 3 की गुणा इधर करेंगे 3 एकम 3, और नीचे आएगा 3 दूनी 6। अब देखिए यहां पर घटाना है, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो हमें 3 में से 2 घटाना है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 3 का चिन्ह माइनस का है तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, और नीचे बनेगा 6। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आया है प्लस का 1/6, यहां पर आया है माइनस का 1/6। तो क्या दोनों तरफ से बराबर आए? तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आंसर बराबर नहीं आएगा, और नहीं आ रहा है तो इस प्रकार की किसी भी संख्या को आप लेकर सरल करेंगे बराबर आएगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। आइए अगला नियम देखते हैं, घटाने का साहचर्य प्रगुण या नियम। ये नियम, अगर हमने जो अभी क्रम विनिमय नियम देखा था, अगर वो क्रम विनिमय नियम ही लागू हो जाता तो साहचर्य नियम के भी लागू होने की
पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि हमारा क्रम विनिमय नियम जो हमने अभी सरल किया था, जब उसी में आंसर सही नहीं आया तो साहचर्य नियम में भी आंसर सही नहीं आएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। चलिए यहां पर हम कोई संख्या लेते हैं, मैं ए की जगह ले लेता हूं, छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। ए की जगह ले लीजिए 3, बी की जगह ले लीजिए 4 और सी की जगह ले लेते हैं 5। ठीक है, अब आइए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं, कुल मिला के इसे a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी। सबसे पहले ए की वैल्यू बताइए, वो है 3 माइनस बी है यहाँ पर 4, 3 में से 4 को माइनस करना है, बाकी माइनस के पीछे 5। चलिए 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हमें 4 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, बनेगा यहाँ पर 1, क्योंकि 4 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1 और माइनस के 5 पीछे की तरफ से आ रहा है, तो ये हो गया माइनस का 6, माइनस का 1 और माइनस के 5 मिलके 6 हो जाएंगे। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, a माइनस ब्रैकेट क्लोज b माइनस सी। तो a की वैल्यू है यहां पर 3 माइनस ब्रैकेट b कौन है यहां पर 4, c है 5। चलिए इसे सरल करिए, 3 माइनस 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में से 4 को घटाना पड़ेगा, 5 में से 4 जाते हैं तो बचता है 1, क्योंकि 5 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज 3। अब माइनस बाहर माइनस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस और माइनस की गुणा होने पर बनेगा प्लस, ये बनेगा 1, 3 और 1 मिलकर हो जाएंगे 4, तो ये बना 4। अब ध्यान से देखिए, इस तरफ से आया था माइनस के 6, इधर से आया है प्लस के 4, इसका मतलब ये तो दोनों बराबर नहीं आए, और बराबर नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। इस नियम को भी ध्यान से समझ लेंगे। परिमेय संख्याओं पर घटाने के प्रगुण नियम के अंतर्गत अब आता है तत्समक अवयव या फिर नियम। सबसे पहले इन परिमेय संख्याओं को ध्यान से देखिए। तत्समक अवयव का मतलब है कि किसी परिमेय संख्या से अगर हम ऐसा क्या घटा दें कि घटाने के बाद जो आंसर आए वो वापस वही परिमेय संख्या आ जाए। मानकर चलिए 1/2 हमारे पास एक परिमेय संख्या है, मैं इसमें से ऐसा क्या घटा दूं घटाने के बाद वापस आंसर 1/2 ही आ जाए। तो परिमेय संख्या देखिए 1/2 में से 0 घटाने पर, क्योंकि यहां पर 0 भी है, वापस 1/2 आ जाएगा। लेकिन क्या 0 में से 1/2 को घटाया जाए तो तब भी वापस 1/2 ही आएगा? क्योंकि तत्समक अवयव का मतलब है कि जो नियम होता है, मानिए कोई संख्या a है, a में से 0 घटाने पर वापस a आ गया, तो क्या 0 में से a घटाने पर भी वापस a आएगा? अगर ऐसा आ गया तब तो ये तत्समक अवयव 0 कहलाएगा, नहीं आया तो ये नहीं कहलाएगा। तो देखिए जब 0 में से माइनस का 1/2 घटाते हैं तो वापस माइनस का 1/2 आता है, 1/2 नहीं आता। तो इसका मतलब जो परिमेय संख्याएं हैं उनके लिए घटाने के प्रगुणों के अंतर्गत 0 तत्समक अवयव नहीं है। मतलब 0 परिमेय संख्याओं के लिए घटाने का तत्समक अवयव नहीं है, या हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं में घटाने के लिए कोई भी संख्या तत्समक अवयव नहीं होती।